नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी दानवीरता का जिक्र होता है तो अंगराज कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। जब धर्मात्माओं की जिक्र होता है तो उसमें युधिष्ठिर का नाम भी आता है। तो एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और युधिष्ठिर इन दोनों के दान की परीक्षा लेते हैं। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि वो परीक्षा क्या थी, कैसे ली गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, विजयी कौन हुआ। मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, ये वो दौर था जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर विराजमान थे और राज कर रहे थे। युधिष्ठिर काफी दान वगैरह करते थे, रोज ब्राह्मणों को दान वगैरह करते थे, जो भी उनके राज्य में आता था उसको दान करते थे। और ये बात पूरे के पूरे आर्यावर्त में फैल गई थी कि युधिष्ठिर बहुत बड़े दानी राजा हैं। और कहीं ना कहीं पांडवों को भी इस बात का कहीं घमंड हो गया था कि हमारे ज्येष्ठ से बड़ा दानी इस पूरे के पूरे समग्र विश्व में कोई नहीं है। अच्छा, उसी राज्य में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे एक दिन राज्यसभा में। तो जब पांडवों ने ये कहा कि हमारे ज्येष्ठ से बड़ा कोई दानी है ही नहीं इस पूरे के पूरे विश्व में, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन में कर्ण जैसा दानवीर नहीं देखा। अब पांडव ये कह रहे हैं कि उनके ज्येष्ठ से बड़ा दानी कोई नहीं, वहीं भगवान श्री कृष्ण वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं देखा। पांडवों को बुरा लगता है, मगर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि समय आने पर मैं इस चीज को सिद्ध कर दूंगा कि क्यों मैं कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानता हूं और कह रहा हूं कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। वो समय आता है दोस्तों, एक ब्राह्मण देवता युधिष्ठिर के राज्य में रहते थे। वो युधिष्ठिर के पास आते हैं और गुहार लगाते हैं, कहते हैं, हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी खाता पीता नहीं हूं। आगे कहते हैं ब्राह्मण देवता युधिष्ठिर से कि कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। तो उस ब्राह्मण को चंदन की लकड़ी की जरूरत थी और युधिष्ठिर से जाकर उन्होंने ये बात कही। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने कोषागार में आदेश दिया कि कोषागार से चंदन की लकड़ी मंगाई जाए। तुरंत उन्होंने कहा कि चंदन की लकड़ी का प्रबंध किया जाए, मगर पता यह चलता है कि कोषागार में चंदन की लकड़ी उपलब्ध नहीं है। युधिष्ठिर तुरंत अपने दोनों पराक्रमी भाई भीम और अर्जुन से कहते हैं, भीम और अर्जुन, जाओ और तुरंत इस ब्राह्मण देवता के लिए चंदन की लकड़ी का प्रबंध करो। मगर भीम और अर्जुन भी विफल रहते हैं। भीम और अर्जुन को भी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती है। अंत में वो ब्राह्मण हताश हो जाता है। मगर उस राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। वो ब्राह्मण देवता खुश हो जाते हैं, उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। वो भी पूछते हैं, कहां पर? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप चलिए मेरे साथ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम से भी कहते हैं कि तुम दोनों भी वेशभूषा बदल लो और हमारे साथ इस यात्रा पर चलो, क्योंकि तुम्हें साक्षी बनना है, सबसे बड़ी दानवीरता का साक्षी बनना है। और ये सब लोग पहुंचते हैं, सारे के सारे, चारों के चारों लोग, भगवान श्री कृष्ण, वो ब्राह्मण देवता, भीम और अर्जुन, चारों के चारों ब्राह्मण की वेशभूषा बनाकर अंगराज कर्ण के महल में प्रवेश करते हैं। अंगराज कर्ण विराजमान थे, चारों ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि एक श्री कृष्ण है, भीम है, अर्जुन है। तो वो ब्राह्मण देवता वही गुहार दोहराते हैं अंगराज कर्ण के सामने कि हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता, और कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भूख और प्यास के बिना मर जाऊंगा। अंगराज कर्ण सारी बातें सुनते हैं और अंगराज कर्ण आदेश देते हैं अपने कोषागार वालों को कि तुरंत चंदन की लकड़ी का प्रबंध किया जाए। मगर सेम चीज, जैसा युधिष्ठिर के कोषागार में नहीं था चंदन की लकड़ी, अंगराज कर्ण के भी कोषागार में चंदन की लकड़ी नहीं थी। अच्छा, ब्राह्मण देवता बड़े हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि यहां भी वो खाली हाथ, यहां से भी खाली हाथ वापस जाएंगे। अंगराज कर्ण क्या करते हैं पता है? अंगराज कर्ण ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय है। अंगराज कर्ण अपने महल में जितने भी
चंदन की लकड़ी के खिड़की थे, दरवाजे थे, सबको काट काट कर ब्राह्मण के सामने चंदन की लकड़ी का ढेर लगा देते हैं। चंदन की लकड़ी का ढेर लगा देते हैं अंगराज कर्ण उस ब्राह्मण के सामने और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए, मगर मेरे द्वार से खाली हाथ आप नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ युधिष्ठिर थे जिन्होंने अपने भाइयों को आदेश दिया कि जाओ चंदन की लकड़ी का प्रबंध करो। वहीं अंगराज कर्ण हैं जिनको पता चला कि जब उनके कोषागार में चंदन की लकड़ी नहीं है तो अपने महल के खिड़की दरवाजे की लकड़ी काट कर ब्राह्मण के सामने सजा दिया। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुम अद्भुत हो पुत्र, तुमसे बड़ा दानी ना कोई आया ना कोई आएगा। जब भी दानियों की बात की जाएगी तुम सर्वोच्च कहलाओगे। भीम और युधिष्ठिर ये सारे के सारे घटनाओं को होते हुए देख रहे थे। जब अंगराज कर्ण अपने महल की खिड़की दरवाजे की लकड़ी काट कर ब्राह्मण के सामने सजा दिए ना, इन दोनों के भी मुख से निकलता है कि आपसे बड़ा कोई दानी नहीं। अंगराज, आप महारथी भी हैं और आप दानी भी हैं। आप जैसा दानवीर सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। फिर ये सारे के सारे लोग वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण देवता चंदन की लकड़ी लेकर चले जाते हैं और अंगराज कर्ण के महल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ युधिष्ठिर को बताया जाता है। युधिष्ठिर आत्मग्लानि से भर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। कि अगर साधारण सा अवस्था है तो दान कोई भी दे सकता है, मगर जब स्थिति आपके फेवर में ना हो, आपके प्रतिकूल हो, फिर अपना सब कुछ लुटा देना ये सबसे बड़ा दान है, जो कि अंगराज कर्ण ने किया। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे, मगर आप ऐसा नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्ण से बड़ा दानवीर ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग जान गए होंगे कि क्यों अंगराज कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। और एक बात और कहना चाहूंगा, धर्म का ज्ञान भी अंगराज कर्ण के पास युधिष्ठिर से कहीं ज्यादा था। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।